जय हिंद। आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 8 और 9 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रेक्टेंगल आयत के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आयत से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू बनेगा वो आप लोग को बहुत आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में, तो रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। और आयत क्या है? एक चतुर्भुज का प्रकार है। आप लोग को हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे चतुर्भुज के बारे में कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज कितने प्रकार का आता है, जिसमें आप लोग को समानांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और समलंब के बारे में बताए थे। उसमें से आप लोग का पहला हम समानांतर चतुर्भुज बता दिए। आज हम आयत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला आयत के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आयत का फिगर अगर हम देखते हैं, ABCD, तो इसका पहले परिभाषा, अगर परिभाषा का बात करें हम रेक्टेंगल किसे कहते हैं, तो परिभाषा इसका हम बोलेंगे वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने भुजा को हम सम्मुख भुजा बोलते हैं। सम्मुख, आमने सामने भुजा को सम्मुख भुजा बोलते हैं। तो सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर हो, आमने सामने का भुजा बराबर और समानांतर हो, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ये 90 डिग्री का इंडिकेट है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो इसे हम बोलते हैं आयत। तो आयत में पहले डिफाइन क्या करेंगे, तो परिभाषा में याद रखेंगे वैसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजा बराबर हो और समानांतर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ये आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं कि आयत से रिलेटेड कुछ गुण के बारे में, जहाँ से एमसीक्यू बनता है, ऑब्जेक्टिव। और आप लोगों को पता है कि 9 क्लास में जो एग्जाम होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस पर होता है। तो उससे चलिए बात करते हैं। तो गुण के बारे में बात करेंगे, तो पहला गुण आपको हम लोगों ने बताया कि आयत का आमने सामने जो भुजा है वो बराबर और समानांतर होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अगर बात करें, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि आयत का ये जो सभी प्रत्येक कोण हो गया 90 डिग्री। तो इस आधार पर आयत का अगर हम इंटरनल सभी कोणों का योग अगर बोले, तो 90 90 90 90, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तीसरा पॉइंट ये है कि आयत में 2 विकर्ण होता है। ऐसे चतुर्भुज में, कोई भी चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होता है। तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, आयत में भी 2 विकर्ण हो जाएगा। तो आयत के जब विकर्ण हम मिलाते हैं, ये डायगोनली जब मिलाते हैं एक दूसरे से, तो ये जो कट किया ये दोनों एक दूसरे का बराबर होगा, यानी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर भाग में बांटते हैं, और साथ में लंबाई में भी बराबर होता है। अगर हम बात करें यहाँ ओ का, तो देखिए AO और ये OC, ये दोनों विकर्ण क्या होगा, बराबर होगा। ये AO और OC, इसमें OD और ये OB, ये दोनों बराबर होगा। अगर विकर्ण का बात करें, तो विकर्ण में AC बराबर हो जाएगा BD, और ये दोनों समद्विभाजित बात करता है। अब इसमें जो एंगल जो बना वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया, यानी कि कोण A बराबर, कोण B बराबर, कोण C बराबर, कोण D बराबर 90 डिग्री। अब इससे रिलेटिव, अब जैसे एक क्वेश्चन हो रहा है कि आयत के भुजा के मध्य बिंदु मिलाने पर समचतुर्भुज बनता है, यानी कि ये जो रेक्टेंगल जो आयत मेरा जो बना है, ये जो आयत है, तो इसका अगर हम मिडिल पॉइंट भुज साइड का मिलाते हैं इस तरह से, ये बीच में जो बना क्वाड्रिलेटरल या जो चतुर्भुज बना, वो किस प्रकार का चतुर्भुज है, तो वो समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले आप लोग को आज हम बताएं कि आयत के बारे में, कि आयत का परिभाषा क्या होता है। तो वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने भुजा बराबर और समानांतर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसको हम बोलते हैं आयत। आयत के गुण के बारे में बताएं, तो आयत का पहला गुण क्या बताएं कि सभी भुजा क्या होता है, सभी भुजा समूह भुजा क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा पॉइंट आप लोगों को बताएं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया, जो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, ये हो गया आपका 90 डिग्री। तीसरा पॉइंट आप लोग को बताया कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी कि AO और OC ये दोनों एक दूसरे का इक्वल होगा, DO और OB एक दूसरे का इक्वल होगा, और साथ में दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या थी, AC बराबर BD। आयत के सभी मध्य भुजा के मध्य बिंदु को जब मिलाएंगे, तो ये मेरा बन जाएगा समचतुर्भुज, जिसको हम रोम्बस भी कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला भी होता है, जो कि इससे आधारित क्वेश्चन भी बनता है। तो पहला नंबर अगर हम बात करें, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है इसको हम बोलते हैं L, इसको हम बोलते हैं B।
एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया मेरा एल गुना बी, एल गुना बी मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। अब आयत का अगर परिमाप बात करें तो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, एल लंबाई बी चौड़ाई। तीसरा अगर बात करें आयत का विकर्ण का, तो आयत का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एल लंबाई बी चौड़ाई। ये ऐसे होता है इसलिए कि अगर ये हम बात करें, ये हो गया आपका आयत। तो आयत में देखिए वे अभी आपको हम बताया कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री हो गया तो मान लीजिए ये हो गया एल और ये हो गया बी। तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम लागू करते हैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब 90 डिग्री बन रहा तो उसके सामने वाला भुजा जो कहलाता है वो कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनियस। तो ये इसका जब मान निकालेंगे हाइपोटेनियस का तो दोनों भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि इसका मान अगर एच है तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आज हम आयत के बारे में आप लोग को बताएं, कुछ गुण के बारे में बताएं, कुछ फॉर्मूला बताएं, और अगले नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटिव हम क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू। थैंक यू।